सवाल है कि यूएन नंबर में मेरा नाम कैसे ठीक होगा। इस प्रोसेस को मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के थ्रू बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। एक एक स्टेप आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहले आप छोटा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। जो यहाँ आपको बता रहा हूँ ये फीस लेके मैं लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो आप देखेंगे वो एक रियल और प्रैक्टिकल जानकारी होगी। उसको फॉलो करेंगे तो आपका काम 99% कह सकता हूँ कि हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखो एसओपी के अंदर में मतलब एक जो नियम बनाया गया जिसके अंदर बताया गया कि हम कैसे क्या करेक्शन करने वाले हैं, उस नियम के हिसाब से ही जब आप कागज़ जमा करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तभी आपकी वो करेक्शन होगी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो बताए गए हैं चीज़ें वो नहीं करेंगे तो आपकी करेक्शन नहीं होने वाली है। यहाँ पे दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग हो सकते हैं जो अपने यूएन नंबर को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो हम अपने यूएन को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो लॉगिन कर पा रहे हैं। तो दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या होना है, कैसे होना है। तो आप धैर्य बना के रखेंगे। ये टिकटॉक वीडियो नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट में ही यहाँ से बता दूंगा। आपको यहाँ कम से कम मेरे साथ 10 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देख पाएंगे। समझने की बात यहाँ ये है कि जब आपका नाम सुधार आप करते हैं तो उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ज़्यादा बड़ा करेक्शन है या छोटा करेक्शन है। ज़्यादा बड़ा करेक्शन के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 3 अक्षर से ज़्यादा आप बदलते हैं तो उसको ज़्यादा बड़ा करेक्शन माना जाएगा। अगर आप छोटे नाम को बड़ा नाम कहते हैं, जैसे एम एस चौधरी है, अब ये एम एस क्या है, तो अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं कि महेंद्र सिंह चौधरी है, तो फिर वो बड़ा नाम, बड़ी करेक्शन माना जाएगा। और अगर छोटा मोटा करेक्शन हो, जैसे मेरा नाम SAGAR है, अब मैं यहाँ पे ए की जगह अगर मैं ई लगा रहा हूँ तो इसे छोटा करेक्शन माना जाएगा। और इस छोटे करेक्शन को करने के लिए मेरे से कम डॉक्यूमेंट उम्मीद की जाती है, लेकिन असलियत ये है कि कम डॉक्यूमेंट की उम्मीद बेकार है। आपको 3 डॉक्यूमेंट अरेंज करने ही हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लिया, आपको ये सोचना है कि क्या मेरे पीएफ में मेरा नाम और मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरा फादर नेम क्या है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं उसके बाद ही आपको करेक्शन के बारे में समझना है। तो अगर आपको ना पता हो कि आपके रिकॉर्ड में क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको सबसे पहले या तो कंपनी से पूछ लेना है, या फिर एक वेबसाइट होती है पीएफ इंटरनेशनल वर्कर, इस वेबसाइट पे आ जाना है, एप्लीकेशन फॉर सीओसी पे आ जाना है। यहाँ आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, यहाँ कैप्चा एंटर करना है, यहाँ सबमिट करना है। फिर आपको आपके जो यूएन नंबर की डिटेल है वो नज़र आ जाएगी। मैं यहाँ पे कोई एक यूएन नंबर आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसके लिए प्लीज़ एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, वरना आप जो है और 50 वीडियो देख लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो यहाँ हमने जैसे यूएन नंबर एंटर किया, यहाँ सिलेक्ट मेंबर आईडी एंटर किया, कोई भी एक मेंबर आईडी एंटर कीजिए। यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे फादर नेम का भी इशू होता है, फादर नेम का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अगर आपका यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसमें मेन आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ महत्वपूर्ण होता है, जो होना ही चाहिए। फादर नेम का जो है थोड़ा बहुत जो है इग्नोर भी हो सकता है। लॉगिन करने के बाद फादर नेम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। लॉगिन करने के लिए आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ में ये सारी डिटेल्स आधार से मैच हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि पीएफ में हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये जेंडर क्या है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे आधार कार्ड जो हम कागज़ लगाने वाले हैं उन सभी जगह पे हमारा एक जैसा होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपने सभी कागज़ों में देखना है कि क्या इन सभी कागज़ों में मेरे चीज़ें सही हैं, एक जैसी हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। इसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। देखो ये हो गया आधार कार्ड, आधार कार्ड ज़रूर लगाना है। उसके बाद हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास हो सकता है, 10वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है। बैंक की पासबुक, जैसे मान लो एसबीआई का बैंक है, यहाँ पे आपका 2 हिस्से में होता है, यहाँ फ़ोटो लगती है और इस पर मोहर होती है और सिग्नेचर होते हैं। तो ये वाला पासबुक को कहा जा रहा है कि ये पासबुक भी काम आ सकती है, पैन कार्ड काम आ सकता है, वोटर आईडी काम आ सकता है। तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए इतने डॉक्यूमेंट काफ़ी हैं। अब इनमें से 3 ही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं।
वीज़ा वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप विदेशी नागरिक हैं। या फिर मान लीजिए कि आप जो है पूरा का पूरा आपने नाम चेंज कर दिया हो, जैसे कि कल मेरे पास एक केस आया था, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया था। जैसे मान लो पहले आपका नाम था राम और अब आप रख रहे हो अपना नाम श्याम। तो राम से श्याम रखने में मतलब अपने आपने आधार कार्ड में अपना नाम बदला है, राम से श्याम किया है, तो अब आपको गैजेट नोटिफिकेशन भी लगाना पड़ेगा, साथ में आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा। और जो पुराना नाम था उसका भी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कि पहले मेरे आधार कार्ड पे मेरा नाम राम था और अब मेरे आधार कार्ड पे मेरा नाम श्याम है। तो आपको पुराना आधार कार्ड भी लगाना है, उस पर सिग्नेचर करके, और नया जो आधार कार्ड लगाएंगे उस पर भी सिग्नेचर करके लगाना है। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको समझने में, लेकिन जिसका केस होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अभी हमने थ्योरी डिस्कस कर ली कि हमें क्या करना होता है, क्या क्या कागज़ हमें देखने हैं। सभी कागज़ की फ़ोटोकॉपी करनी है और फ़ोटोकॉपी करके उसको सिग्नेचर करके आपको उसके बाद पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ फाइल लगानी है, फ़ोटो नहीं लगेगी। तो उसके बाद मान लीजिए, पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अपना लॉगिन कर पा रहे हैं। तो लॉगिन करने में मतलब जो वेबसाइट है मेंबर होम की वेबसाइट, जैसे मेंबर होम की वेबसाइट आ गई, और इस मेंबर होम की वेबसाइट में आप यूएन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से नज़र आएगा। फिर आप मैनेज पे जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे। अब अगर आपकी एक से ज़्यादा आईडी हो तो आपको सभी में अपने नेम करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। गेट डिटेल करेंगे और वन बाय वन आप करेक्शन कीजिए। सबसे जो आखिरी वाली कंपनी है उसमें आप सबसे पहले करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मान लो, ये बहुत ज़रूरी है जो मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर आपकी मान लीजिए 4 कंपनियां हैं, तो 4 कंपनियों में आपको लग रहा है कि मेरा नाम मैंने अभी करेक्शन कर लिया है, अब मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लो, पुराने सभी आईडी को लास्ट में ट्रांसफ़र कर लो अगर ट्रांसफ़र फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बाद ही आप करेक्शन करो। वरना क्या होगा, आपको इसमें भी करेक्शन लगानी पड़ेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब जगह करेक्शन लगा लगा के परेशान हो जाओगे। कंपनियां इसको करने में नखरे करती हैं, तो आपको जो है 6 महीना 1 साल भी परेशान होगे तब भी आपका काम नहीं होगा। फिर आप आ जाएंगे, 2 हिस्से बने हुए हैं, बेसिक डिटेल में आप नाम बदल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए कुछ करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, नेशनैलिटी में यहाँ नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमें इंडियन लिखना है। इंडियन लिखने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें अपने सर्विस डिटेल में कुछ चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया। प्रोसीड करते हैं हम। प्रोसीड करने के बाद अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने के लिए कहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, चाहे आपका छोटा करेक्शन हो या बड़ा करेक्शन हो, आपको 3 डॉक्यूमेंट ही लगाने हैं। इन्होंने जो है, ये सरकारी लोग हैं और सरकारी लोगों के पास जो है दिमाग की कमी होती है। तो अगर किसी का माइनर चेंज है तो भी उसको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि 3 डॉक्यूमेंट ही लगाओ। भले ही आपको कानून में कहा गया है कि 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी ये है कि इस पूरी लिस्ट में आपको कहीं भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसा मैं आपसे तारीफ कर रहा था पीएफ ऑफिस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब जब लिस्ट के अंदर आप सबसे ऊपर आपने लिखा है कि आधार मैंडेटरी है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है आधार कार्ड लगाने का। तो ये एक जो है बेवकूफ़ी आपके सामने मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ कहीं भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में सबसे पहले जो बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास सही तौर पे हैं उन्हें आप लगाइए। जैसा कि मान लीजिए कि मेरे केस में मैं ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहा हूँ, और मेरे केस में यहाँ पे सपोज़ मैं उसके बाद क्या लगाता हूँ, एसएससी मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ। आधार कार्ड तो आपको लगाना ही है, आधार कार्ड नहीं लगाओगे तो ये आपका अप्रूव नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है लगाने का जहाँ मैं अपना आधार कार्ड लगा सकता हूँ, तो उसकी जगह मैं वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखो, जब यहाँ सीधे उंगली से नहीं निकल रही है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब जब मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिया है आधार कार्ड लगाने का, तो मैं वोटर आईडी के नाम पे यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा रहा हूँ। आप चाहें तो जब आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं तो वहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि मेरे पास अब नोट लिखना एक तरह से गलत भी माना जा सकता है। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले आप आधार कार्ड लगाइए और एक अगला पेज बनाइए। अब ये कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, आप एक वर्ड फाइल बनाओ। वर्ड फाइल में आप क्या करो, 2 पेज बनाओ। वर्ड फाइल बनाना है, वर्ड फाइल में 2 पेज बनाना है। पहले पेज पे आपको आधार कार्ड रखना है,
आधार कार्ड का फ्रंट पेज, आधार कार्ड का बैक पेज, यहाँ आपका ऑटोग्राफ, और सेकंड पेज बना दो। सेकंड पेज में ये लिख दो कि मुझे अपना आधार कार्ड अपलोड करना था, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वोटर आईडी के स्थान पे अपना आधार कार्ड लगा रहा हूँ। कृपया करके इसको स्वीकार किया जाए। आपका आभारी, जो अपना नाम है वो लिख के साइन कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप लगा के इन दोनों कागज़ों को एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उसके बाद इस तीसरी वाली जगह पे आप ये लगा दीजिए। तो इसके बाद आपको सिंपल सा ये करना है कि अपलोड बटन पे जाना है। अपलोड बटन पे जाके ये आपको दिखाएगा कि आप ये करेक्शन करने वाले हैं। पहले आपकी ये डिटेल थी, अभी आपकी ये डिटेल है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप आधार ओटीपी डालिए। आधार ओटीपी डाल के आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास जाने के बाद एम्प्लॉयर के पास ऐसा कोई समय सीमा, हालांकि कानून में लिखी है समय सीमा, लेकिन मैं असलियत बता रहा हूँ। मैं कानून को जानता हूँ कि कानून में जो लिखा रहता है वो कभी फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी को जो है एक हफ्ते में करना है। तो हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें जो खुद ही जो है यहाँ लिखते हैं कि हम 7 दिन में कर देंगे और महीना महीना भर अटकाए रखते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयर को दिया गया है 7 दिन का टाइम कि 7 दिन में आपको जो रिक्वेस्ट मिली है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये अपने पास जो टाइम कहते हैं वो कहते हैं छोटा करेक्शन होगा तो 7 दिन में और बड़ा करेक्शन होगा तो 15 दिन में हम कर देंगे। अभी आप ये कानून के हिसाब से मान के चलिए कि 7 और 15 दिन लिखा है। मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि 1 महीने में भी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। अब इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपके कागज़ों को लेके तो आपको ये जो है उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देंगे या फिर एम्प्लॉयर के पास वापस भेज देंगे। तो आपको एम्प्लॉयर से बात किए बिना ये काम नहीं बन पाएगा। एम्प्लॉयर को पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेना है कि देखो जी, मैं अपना ये नाम ठीक कर रहा हूँ, ये मैंने कागज़ लगाए हैं, इन पे मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं और अब मैं आपके पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए। एम्प्लॉयर से एक्सेप्ट होने के बाद पीएफ ऑफिस के पास एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपका अपना नाम ठीक आपको अपने पोर्टल पे नज़र आएगा। ये उन लोगों के लिए था जिनका लॉगिन वो कर पा रहे हैं। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन लॉगिन करने वाला तो है नहीं। तो ऐसे में आप ये जो आपने कागज़ बनाए हैं इसको पीडीएफ के तौर पे या प्रिंट आउट के तौर पे अपनी कंपनी में लेके जाना है। अगर आपकी कंपनी दूर रहती है उसको ईमेल कर दीजिए। ईमेल करना है तो उसमें अपना यही कागज़ सबको पीडीएफ बना के 3 अलग अलग पीडीएफ बनाइए, क्योंकि जैसा आपने वहाँ पे अभी अपलोड करने का ऑप्शन देखा, सेम ऑप्शन कंपनी को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो कंपनी के लॉगिन को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से लॉगिन करते हैं और उनके पास कैसा ऑप्शन आता है, कहाँ पे ऑप्शन आता है। तो वो आप समझ लीजिए ताकि आप उन्हें ये चीज़ वीडियो शेयर कर सकें। हमने अपना लॉगिन कर लिया। मेंबर में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग आ रहा है न्यू। ये जो न्यू ऑप्शन है इसमें मेंबर आईडी डाली जाएगी। मेंबर आईडी डाल के सर्च किया जाएगा। आपका डिटेल्स ऐसे ही खुल जाएगा जैसे आपने पहले वाले उस पे देखा है। पहले वाले जैसा अब आगे का प्रोसेस सारा वही है जो मैंने आप पहले दिखाया है। यहाँ से जब रिक्वेस्ट लग जाएगी तो एम्प्लॉयर अपने पास से ही ई साइन करेगा। ई साइन करने के बाद फिर आपके पीएफ ऑफिस से जब अप्रूवल हो जाएगा तब आपका करेक्शन हो जाएगा। अभी करेक्शन हुआ या नहीं हुआ इसके लिए तरीके से जो नियमों में लिखा है, नियमों में ये लिखा है कि आपको एसएमएस आएगा, लेकिन एसएमएस आएगा या नहीं आएगा ये मेरी गारंटी नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि हम आपको एसएमएस से सूचना देंगे। देख लीजिए, ये लिखा गया है कि ये पहली बात तो लिखी है कि अगर एम्प्लॉयर नहीं करता है तो हम उसको एसएमएस से सूचना देंगे। और दूसरी बात यहाँ पे और भी जगह पे लिखा होगा कि हम जो है ना मेंबर को भी जानकारी देंगे। ऑल एसएमएस ईमेल शैल बी सेंट टू मोबाइल नंबर लिंक टू UIDAI आधार एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पीएफ में पहले कोई और मोबाइल नंबर था, अभी आप करेक्शन कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा हम उस मोबाइल नंबर पे आपको पल पल की जानकारी देंगे कि हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ गई तो रिक्वेस्ट की जानकारी देंगे, हमने आपकी एक्सेप्ट कर ली तो एक्सेप्ट की जानकारी देंगे, रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट की जानकारी देंगे। तो ऐसा इन्होंने कहा है। देते हैं या नहीं देते हैं इसके लिए मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या समझा? इस तरह से हमने ये समझा कि अगर मेरा नाम गलत है
और मैं अपना लॉगिन कर पा रहा हूं, तो मैं कैसे ठीक करूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और अगर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी कंपनी कैसे करेगी और उन्हें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा। देखिए, पीएफ ऑफिस बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएफ ऑफिस आप जाओगे आपको वापस ही भेजा जाएगा। आप अपने कंपनी से ही बात कीजिए कि सर ये रहे मेरे कागज़, इन्हें मैंने ऑटोग्राफ कर दिया है, अब आप इन्हें अपने पोर्टल से पीएफ ऑफिस को भेज दीजिए ताकि मेरा करेक्शन हो जाए। करेक्शन का जब मैसेज आ जाए उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। और अगर आपको लगा हो कि मैंने इसमें आपकी कुछ मदद की है, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मुझे ये 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, जिसमें बहुत ही कम ज़्यादा मुझे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, जिसमें आपके सहयोग से ये बहुत आसानी से 1 महीने के अंदर हो सकता है। अगर आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो आप इसे और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग परेशान हैं अपना नाम ठीक करने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।